अरविंद केजरीवाल की कहानी एक आम आदमी से मुख्यमंत्री तक के सफर की मिसाल है। उनका जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े अरविंद बचपन से पढ़ाई में तेज थे और देश के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखते थे। अपनी स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। टाटा स्टील में नौकरी मिली, लेकिन संतोष नहीं था। देश सेवा की चाह में यूपीएससी पास की और भारतीय राजस्व सेवा में अफसर बने, लेकिन भ्रष्टाचार से तंग आकर उन्होंने परिवर्तन नामक एनजीओ शुरू किया, जिससे लोगों को सूचना का अधिकार दिलाने और सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार उजागर करने का काम किया। साल 2011 में अन्ना हजारे के साथ मिलकर उन्होंने जन लोकपाल आंदोलन शुरू किया, जिसने पूरे देश को हिला दिया। जब राजनीति में आने का वक्त आया तो अरविंद ने 2012 में आम आदमी पार्टी बनाई। उनका नारा था, राजनीति को बदलो और हर आदमी नेता है। 2013 में पहली बार चुनाव लड़ा और 28 सीटें जीती। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री बने। सत्ता में आते ही बिजली के बिल आधे किए, पानी मुफ्त किया, लेकिन 49 दिन में ही इस्तीफा दे दिया। जनता से माफी मांगी। 2015 में फिर चुनाव लड़ा और 70 में से 67 सीटें जीतकर ऐतिहासिक वापसी की। शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बस सेवा, सीसीटीवी और कोरोना काल में शानदार प्रबंधन, ये सब उनकी सरकार की उपलब्धियां रहीं। दिल्ली के बाद पंजाब में भी सरकार बनाई। हालांकि उनका सफर विवादों और आलोचनाओं से भी भरा रहा। केंद्र सरकार से टकराव, धरना प्रदर्शन, सीबीआई और ईडी की पूछताछ और गिरफ्तारी। 2024 के आम चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती दी और आज भी वे कई नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उनका कहना है, सच्चाई की जीत होगी, मैं ईमानदारी से पीछे नहीं हटूंगा। अरविंद केजरीवाल की कहानी बताती है कि एक आम इंसान भी असाधारण काम कर सकता है। उन्होंने सिस्टम को चुनौती दी, सरकार बनाई, आलोचना झेली और फिर भी अपनी ईमानदारी पर अडिग रहे। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने राजनीति को गाली देने के बजाय उसमें उतरकर उसे बदलने की कोशिश की।